बिहार जो है जूट को प्रोड्यूस करने में सेकंड नंबर पर आता है, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट टू प्रोड्यूस जूट इन इंडिया। बिहार जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ कॉलीफ्लावर इन इंडिया। नमस्कार, आप सभी का फ्रीडम फार्मिंग हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है रिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 प्रॉफिटेबल क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन इन बिहार, यानी कि बिहार में उगने वाले 10 बेस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप्स के बारे में। वेल, वो है आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे। हाँ, आई मीन आलू। जी हाँ, पोटैटो जो है वो 0.32 मिलियन हेक्टेयर्स में वहाँ उगाया जाता है, यानी कि वहाँ पर 5.74 मिलियन टन्स जो है पोटैटो हर साल प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो एक तरह से ये आपके लिए भी काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि वहाँ की जो धरती है, वहाँ का जो लैंड है, वो पोटैटो के लिए बहुत ही सूटेबल है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, तो वो है नालंदा, जहाँ 27,000 हेक्टेयर्स में पोटैटो को उगाया जाता है और वहाँ की मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। बाय द वे, मुझे ये पता है कि बिहार के लोगों को बिगहा में ही चीज़ें समझ में आती है, मतलब 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 4 बिगहा, यानी कि नालंदा में 1,08,000 बिगहा में इसकी खेती की जाती है। तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल क्रॉप्स माना जाता है फॉर बिहार। अब आते हैं अनियन यानी कि प्याज पर। क्यों? प्याज के प्राइस काफ़ी बार हमें रुलाते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार में आप इसको उगा सकते हो और ऐसा कहा जाता है कि इन इंडिया ये 5th पोजीशन पे आता है एरिया के मामले में और 4th पोजीशन पे आता है प्रोडक्शन के मामले में। एरिया के मामले में यहाँ पर 10.64 लाख टन्स उगाए जाते हैं, वहीं प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 1100,000 टन यहाँ पर प्याज उगाए जाते हैं और इसकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इसे किस जिले में उगाया जाता है, तो वो है पटना और शेखपुरा में। अब आते हैं ब्रिंजल पर, जो कि तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली क्रॉप्स है। बिहार जो है बैंगन यानी कि ब्रिंजल उगाने के केस में 3rd नंबर पर आता है और 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग टोटल 57.619 हेक्टेयर्स में इसे यहाँ उगाया जाता है, जो कि अब बढ़कर लगभग 58 या 59 का नंबर ला चुका होगा। और बिहार इस मामले में, मतलब इस क्रॉप को उगाने में तीसरे नंबर पर इसलिए भी आता है क्योंकि इसके लिए वार्म सीजन की ज़रूरत पड़ती है और बिहार जो है कई बार गर्म रहता है, खासतौर से ये राबी सीजन में उगाए जाते हैं। अगला है राइस। राइस जो है वो लगभग 37 जिलों में बिहार के उगाए जाते हैं, बट ये जो है सभी जिलों में प्रॉफिट नहीं देते हैं। कौन से वो जिले हैं जहां ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती है, मैं आपको आगे बताऊंगी, बट राइस भी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप्स है फॉर बिहार और लगभग 36.57 लाख हेक्टेयर्स में इसको यहाँ उगाया जाता है। और हाईएस्ट ईल्ड जो है वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट दे रही है, यानी कि राइस जो है वहां पर काफी अच्छा उपज कर रही है, जो कि 2597 kg पर हेक्टेयर है। तो ये जो है हाईएस्ट ईल्ड देने वाला एक जिला है। और इसके अलावा बक्सर, पटना, भोजपुर और भभुआ ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो मीडियम ईल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला जो मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप है वो है शुगर केन। वो भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उगाए जाते हैं और वो काफ़ी प्रॉफिट भी प्रोवाइड करते हैं। आप सबको पता होगा कि बिहार जो है एक्सपोर्ट करता है शुगर केन्स। इसके अलावा बिहार में चीनी मिल भी हुआ करते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते थे, बट किसी कारणवश बहुत जगहों पर ये बंद हो गया। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो ये जो है 20,766 टन्स शुगरकेन जो है प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बिहार। और उसमें अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो वो है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। और ईस्ट चंपारण जो है वो सबसे आगे है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ईल्ड मिलती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जो कि 106 टन्स पर हेक्टेयर का है। अगला जो क्रॉप है जो कि काफ़ी प्रॉफिट देता है बिहार में और जिससे आप भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो है जूट का। बिहार जो है जूट को प्रोड्यूस करने में सेकंड नंबर पर आता है, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट टू प्रोड्यूस जूट इन इंडिया विद कल्टीवेशन एरिया ऑफ 0.835 लाख हेक्टेयर्स और प्रोडक्शन के मामले में 1.11 मिलियन बेल्स, जिसका मतलब होता है रॉ जूट। पूर्णिया जो है वो सबसे ज़्यादा जूट को प्रोड्यूस करता है।
अगला जो क्रॉप है वो है वीट यानी कि गेहूं। गेहूं की खेती बिहार में होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से होती है और इतनी होती है कि टोटल 2 मिलियन हेक्टेयर लैंड में इसे उगाया जा रहा है, इसकी खेती की जा रही है। यानी कि बिहार हर साल 5 से 6 मिलियन टन वीट उगा रहा है। रोहतास में 5.18 लाख टन वीट उगाए जाते हैं। मुजफ्फरपुर में 3.36 लाख टन वीट उगाए जाते हैं और सीतामढ़ी में 3.21 लाख टन वीट उगाए जाते हैं। तो इस तरह से वीट जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया इनिशियली भी कि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप है। अगली बारी आती है भुट्टे की यानी कि मेज की। हम सब भुट्टे को जानते हैं और बिहार में भुट्टा जो है काफ़ी पॉपुलर भी है, मिलता भी है। ठंड के समय में हम काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हालांकि बहुत मुश्किलात होती है इसे मिलने में। तो यहाँ जो है 2.01 मिलियन का प्रोडक्शन किया जाता है और इसके साथ ही खगड़िया जो है ये 1 नंबर पर आता है ज़िले के मामले में, जहाँ पर इसे प्रोड्यूस किया जाता है। राबी सीजन में सबसे ज़्यादा इसे उगाया जाता है, तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप माना जाता है फॉर बिहार। अगली बारी आती है कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी की। तो गोभी की खेती जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरह से होती है और इतने अच्छे तरीके से होती है कि वहाँ 935.56 थाउजेंड टन कॉलीफ्लावर हर साल उगाए जाते हैं और इसकी जो एवरेज प्रोडक्टिविटी होती है वो है 15.28 टन पर हेक्टेयर। बिहार जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ कॉलीफ्लावर इन इंडिया और टोटल प्रोडक्शन का ये 10.86% शेयर करता है। मतलब कॉलीफ्लावर ऑफ बिहार जो है वो इंडिया के 10.86 पार्ट को कवर करता है अकेला। वैशाली में इसे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अगली बारी आती है बनाना की यानी कि केले की। केले के नाम से हम सबको पता है कि हाजीपुर इज फेमस फॉर बनानास, बट वहाँ सबसे ज़्यादा इसे नहीं उगाया जाता है। वहाँ के जो टेस्ट है वो अलग होते हैं, उसके लिए वो पॉपुलर है। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि इसे कितने ज़्यादा हेक्टेयर्स में उगाया जाता है। तो दोस्तों 2000 हेक्टेयर्स में इसे उगाया जाता है इन बिहार। और प्रोडक्शन की बात करें तो डेटा के अनुसार 1535.300 टन्स वहाँ पर ये उगाए जाते हैं। चूंकि ये 2017 का डेटा है तो वो अब बढ़कर जो है लगभग 2000 टन का हो गया होगा। वैशाली, कटिहार, किशनगंज और भागलपुर ये वैसे ज़िले हैं जहाँ पर इसे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, लेकिन पॉपुलर जो है वो हाजीपुर से ही है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप्स फॉर बिहार। आगे अगली वीडियो में आप और भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें समझेंगे, सीखेंगे और इसके अलावा आप फ्रीडम ऐप को भी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।